नमस्कार। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं 1919 के पेरिस शांति समझौता के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों ने युद्धोत्तर काल की समस्याओं को सुलझाने के लिए पेरिस में 1919 ईस्वी में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। लेकिन सम्मेलन के निर्णयों पर निर्णायक प्रभाव अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो का ही पड़ा था। सम्मेलन में पराजित राज्यों ने समझौता करने के लिए शांति संधियों का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके फलस्वरूप यूरोप का मानचित्र बदल गया और भावी समस्याओं का जन्म हुआ। वर्साई की संधि इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संधि थी। जर्मनी के साथ की गई संधि एक वृहद आलेख था जिसमें कुल 440 धाराएं थी। इसके अनुसार जर्मनी की प्रादेशिक सीमाओं में घोर परिवर्तन हुआ और 1870 ईस्वी में जर्मनी ने एल्सास लॉरेंस के 2 प्रांतों को फ्रांस से छीन लिया था, जिससे वर्साई की संधि के द्वारा उसे पुनः वापस दिया गया। जर्मनी को राइन प्रदेश के बाएं एवं दाहिने तट के 50 किलोमीटर के क्षेत्रों में किलाबंदी करने को मना कर दिया गया और राइनलैंड को 3 भागों में बांट दिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि राइन क्षेत्रों में 15 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों का ही सेना रहेगी। शांति सम्मेलन में सार घाटी के संबंध में भी निर्णय लिया गया। सार प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ को सौंप दी गई और उनकी खानों पर फ्रांस का अधिकार रहा। शासन का काम एक आयोग को सौंप दिया गया जिससे फ्रांसीसी की प्रधानता थी। यह निर्णय लिया गया कि 15 वर्ष के बाद जनमत संग्रह होगा और वहां के निवासी निर्णय जर्मनी के साथ रहने का निर्णय लेंगे तो फ्रांस के सार के कोयले की खान को खरीद लेगा। जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा। मित्र राष्ट्रों ने स्वतंत्र पोलैंड के राज्य के निर्माण का निर्णय लिया और डांजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और राष्ट्रसंघ की संरचना में रख दिया गया। मेमेल का बंदरगाह लिथुआनिया को दे दिया गया और जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के राज्य को मान्यता दी। उसे ऊपरी साइलेसिया का छोटा सा भाग देना पड़ा था। इस प्रकार प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी को 25,000 वर्ग मील का प्रदेश और 70 लाख की आबादी खोनी पड़ी थी। जर्मनी के साथ प्रादेशिक समझौता के बाद मित्र राष्ट्रों ने उपनिवेशों पर विचार करना शुरू किया। मित्र राष्ट्र जर्मनी उपनिवेशों को अपने अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। राष्ट्रपति विल्सन ने इसका कड़ा विरोध किया। वर्साई की सैनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं ने प्रादेशिक व्यवस्था को पूरा किया और जर्मनी की अधिकतम जनसंख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। जर्मनी का प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया और अस्त्र शस्त्र तथा अन्य युद्ध उपयोगी सामग्रियों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। यह निश्चित हुआ कि जर्मनी की नौसेना में केवल 6 युद्धपोत और इतनी ही गश्ती जहाज और विध्वंसकारी रह सकते हैं। पनडुब्बी जहाजों का निर्माण जर्मनी नहीं कर सकता था और निरस्त्रीकरण की इस व्यवस्था का पालन करने वाले और निगरानी रखने के लिए जर्मनी के खर्च से मित्र राष्ट्रों का एक सैनिक आयोग स्थापित किया गया। राइन नदी के बाएं 15 वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर मित्र राष्ट्रों के आधिपत्य बने रहने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार सैनिक दृष्टिकोण से जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया गया। वर्साई की संधि 231वीं धारा में जर्मनी और उसके सहयोगी राज्यों को प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए एकमात्र जिम्मेदार माना गया और इस अपराध पर मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जो क्षति उठानी पड़ी थी, इसके लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति करने को कहा गया। क्षतिपूर्ति की वास्तविक रकम संधि द्वारा तय नहीं की गई। यह व्यवस्था की गई कि 1921 ईस्वी में जर्मनी $5 अरब दे दे और एक क्षतिपूर्ति आयोग को अंतिम रकम निश्चित करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। युद्ध काल में जर्मनी ने फ्रांस में लोहे और कोयले के खानों से भरा पड़ा सार का इलाका 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया। युद्ध विस्फोट कराने के लिए जर्मनी नेताओं की नैतिक निंदा की गई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संधियों तथा युद्धों के नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें दोषी करार दिया गया और सम्राट केसर और उसके अन्य उच्च पदाधिकारियों पर युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाकर उन्हें सजा देने की बात भी वर्साई की संधि में की गई। धन्यवाद।